नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जब अपराध की संख्या लगातार बढ़ने लगी और उस पर रोक लगाना मुश्किल दिखे तो प्रशासन के लिए ये चिंताजनक और जनता के लिए ये खौफ वाली स्थिति बन जाती है। अपराध चाहे छोटे स्तर पर हो या फिर बड़े स्तर पर, लोगों के दिलों में घर कर लेता है। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है, जहां बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बेधड़क अपराध, बेखौफ अपराधी, कहीं लूट, कहीं चोरी, कहीं चाकूबाजी, बढ़ता अपराध, कब लगेगी लगाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो क्राइम का एपिसेंटर बनती जा रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि रायपुर से हर ढलते दिन के साथ अपराधों के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। कहीं चोरी तो कहीं हत्या तो कहीं लूट। इंसान तो इंसान, बेखौफ बदमाश भगवान की प्रतिमाओं को भी नहीं बख्श रहे। ताजा मामले की बात करें तो मात्र एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, रायपुर से अपराध की 3 वारदातें सामने आई हैं। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा रायपुर से आई इस लूट की वारदात से लगाया जा सकता है, जहां बाइक सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने बीच रास्ते चाकू के दम पर पिता और पुत्र से लूट की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल समेत 5000 नगद लूट कर फरार हो गए। यह पूरी घटना आमानाका थाना क्षेत्र से सामने आई है। आमानाका इलाके में लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पिता पुत्र मार्केट से घर लौट रहे थे और उसी बीच 4 अज्ञात बाइक सवारों ने न केवल मारपीट की है बल्कि चाकू से पिता के ऊपर हमला भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन समेत नकदी भी लेके बदमाश फरार हो चुके हैं। अभी भी बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं रायपुर में भी एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बिरगांव स्थित कैलाश नगर में पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की गई। आरोपी रघुवीर साहू ने दिनेश पटेल को चाकू से घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उरला इलाके में मामूली बात को लेकर के चाकूबाजी की घटना निकल के सामने आई है, जिसमें एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की राजधानी रायपुर में न केवल लूटबाजी और चाकूबाजी की घटनाएं निकल के सामने आ रही है, उससे राजधानी वासी खौफजदा है। रायपुर के रामकुंड इलाके में तो चोरों ने जमकर दहशत फैला रखी है। लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। इंसानों के साथ साथ अब चोर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रामकुंड इलाके में स्थित हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिरों में चोरों का आतंक देखा गया है। चोर मंदिरों से प्रतिमा और शिवलिंग में लगी चांदी की आंखें, मुकुट ही चोरी करके रफूचक्कर हो गए। दिन दहाड़े बेखौफ होकर के चोरों ने कई मंदिरों में सेंधमारी की है। मंदिरों में प्रतिमाओं के ज्वेलर्स निकाले गए हैं। जो भगवान पे जो हार मुकुट जो लगे हुए थे उसे चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। फिलहाल इस चोरी के बाद से स्थानीयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने 15 घंटे के भीतर एक चोर को भी दबोच लिया है। वहीं जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से प्रतिमा से चोरी किए गए जेवर बरामद कर लिए। एएसपी डीआर पोर्ते ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है। वहीं आमानाका इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंदिरों में चोरी गए मुकुट और अन्य सामग्री की बरामदगी की जा रही है। थाना आमानाका में अपराध दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं तथा अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में भी जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर जहां एक तरफ प्रदेश सरकार नकेल कसने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
ये सरकार अपराधगढ़ से उभर नहीं पाया है। अब नए मामला कि यहाँ के लोगों से साइबर ठगी की जा रही है। इस तरह से अब छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के अलावा साइबर ठगी का गढ़ भी बन चुका है। और ये वो वारदातें हैं जो एक दिन में राजधानी रायपुर से सामने आई हैं। लगातार राजधानी रायपुर से बदमाशों के हौसले बुलंद होने के कारनामे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोग डर के साए में जी रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कब अपराध और अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा पूरी तरह कसा जाएगा। आखिर बदमाशों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ रही है? प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अपराध की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।